नमस्ते, दिस इज़ भूपेश, योर योगा गाइड। वेलकम टू टाइम्स हेल्थ प्लस। आज के इस सेशन में हम 3 प्राणायामों का अभ्यास करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है 3 प्राणायामास टू प्रैक्टिस दिस विंटर सीजन। तो इस विंटर सीजन आप कौन से 3 प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, तो उसका हम आज धीरे धीरे पूरी तरह से प्रैक्टिकली उसे समझेंगे, किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, और उसके बेनिफिट्स जानेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो आप इस पूरे सेशन का लाभ उठा पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास चेयर है तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक सिटिंग ऑन द योगा मैट, अगर आपके नीज सपोर्ट नहीं करते, आप डिस्टर्बिंग फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो आप चेयर पर बैठिए। अदरवाइज यू कैन सिट लाइक दिस विथ मी इन सुखासन। अगर आप पूरी तरह से प्रैक्टिस में डिटेल की गहराई में पूरी तरह से आप जाना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो कीजिए और मेरे प्रैक्टिस में धीरे धीरे आगे बढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू सिट वेरी रिलैक्स्ड एंड काम। अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लीजिए। शोल्डर्स को रोल कर लेना है पीछे की ओर। दोनों हथेलियों को सीलिंग की ओर फेस करते हुए अपनी स्पाइन की स्थिरता को पूरी तरह से महसूस कीजिए। इनिशियल स्टेज में हम हमारे फिजिकल बॉडी को रेडी करने हैं। सबसे पहले अपने श्वसन पर आपको पूरी तरह से आपका ध्यान केंद्रित करना है। फोकस ऑन योर ब्रीथ। लेट इट इनहेल, लेट इट एक्सहेल वेरी स्मूथली and naturally. Don't force it. Let your body channelize, relax your mind and body. Feel each and every breath from your nostril entering your lungs and spreading into your body and relaxing all the nerves and making yourself ready for the pranayam practice. Now slowly bring your palms into the Namaste Mudra in front of your heart. Gently rub it. Keep it in front of your eyes, making the darkness in front of your eyes, and open it, slowly releasing your fingers down, entering the sunlight with smile on the face. So today we are learning and practicing first pranayam, that is Bhastrika, bellows breathe. भस्त्रिका प्राणायाम एक हीट प्रोड्यूसिंग प्राणायाम है। अगर आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो आपके शरीर में कौन सी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऐसे हैं कि अगर आपकी हार्ट बीट या फिर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, या फिर आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो इसको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर ये आपको तकलीफ़ें नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका करते कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो भस्त्रिका में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों इंक्लूडेड है। जब आप इन्हेल करोगे तो आपकी आर्म्स ऊपर की ओर जाएगी एंड पूरी तरह से ओपन होगी, इस तरह से इन्हेल। और जब आप एक्सहेल करोगे तो आपकी मुट्ठियाँ इस तरह से बंद होनी चाहिए। फिंगर्स क्लोज, मेकिंग द फिस्ट एंड ब्रिंगिंग योर फिस्ट डाउन। अब इसे हम थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ये पेस जो है ये काफ़ी नॉर्मल पेस है। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है, इफ़ यू हैव इशू रिलेटेड टू योर शोल्डर्स, मूविंग योर शोल्डर्स दिस मच इंटेंसली, तो आप इसका अभ्यास काफ़ी ज़्यादा जेंटली कर सकते हैं। तो जेंटली बिगिनर के लिए काफ़ी ईजी है। तो आप इसको मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्लो करेंगे और इंटेंसिटी काफ़ी स्लो रखेंगे। तो इस तरह से बिगिनर लेवल। विदाउट एनी जर्क।
अगर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अगर आपके शरीर आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है तो आप फास्ट करेंगे। तो इसका अभ्यास हम कितना और कितने आवर्तनों के लिए करेंगे? एक आवर्तन आपका होना चाहिए 20 रिपीटेशंस, और फिर दूसरा राउंड 20 रिपीटेशंस, यानी कि टोटल हमें 2 सेट इसके करना है। तो जब एक सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको थोड़ा रुकना है, डीप ब्रीदिंग करना है, रिलैक्स हो जाना है, ताकि आपका श्वसन थोड़ा रिलैक्स होकर आप दूसरे आवर्तन की ओर बढ़ सके। तो पहला आवर्तन हम शुरुआत करेंगे। पहले आवर्तन में आपको 20 रिपीटेशंस मेरे साथ करना है। अब आपका इसका जो पेस है अपने अनुसार इसे मैच कर सकते हैं। अगर आपके राउंड्स थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, डजेंट मैटर, अपने पेस के हिसाब से आप इसको 15 से 30 तक कर सकते हैं, बट आई विल कीप इट अप टू 20। तो इसे करते मेरे साथ, इनहेल एक्सेल, ऊपर और नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को अपने थाइज या फिर नीज पर पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। कोई भी टाइटनेस नहीं रखना है। अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने श्वसन को ऑब्जर्व कीजिए। हल्का सा एक वार्मनेस आपको फील हो रहा है। फील द वार्म हीट राइज्ड इन योर ब्रीथ। अब इस स्थिति में आप 3 बार दीर्घ श्वसन करेंगे। जितना आप सांस ले सकते अपने नासाग्रह से उतना लंबा गहरा आप सांस लेंगे, और जितना आपने सांस लिया उतनी ही क्षमता से उसे रिलीज और एक्सेल करेंगे। तो मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। इनहेल, जेंटली एक्सेल, लंबी गहरी सांस भरिए। इनहेल, जेंटली एक्सेल, one more time, gently inhale and gently exhale, release। दूसरे आवर्तन की ओर बढ़ते हैं। सेम रिपीटेशन। अगर आपको, मैं फिर से आपको एक नोटिस देना चाहूँगा कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, अगर आपके शोल्डर्स में फिर से कोई जर्क निर्माण हो रहा है या फिर आपको स्टिफनेस है, तो आप काफ़ी धीरे करेंगे। तो मेरे साथ दूसरा आवर्तन शुरुआत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। फिर से अपनी हथेलियों को अपनी थाइज या फिर नीज पर रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने शोल्डर्स को, अपने मन को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़िए। श्वसन जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हल्का सा जो प्रेशर निर्माण हुआ है आपके हृदय पर, आपके श्वसन पर, उसको पूरी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है। बी एन ऑब्जर्वर टू योर बॉडी। और मेरे साथ 3 बार दीर्घ श्वसन का अभ्यास फिर से स्टार्ट करेंगे। इनहेल, उतनी ही गति से धीरे से श्वास को छोड़िए। एक्सेल, इनहेल, धीरे से श्वास को रिलीज कीजिए। एक्सेल, फिर से एक बार। इनहेल एंड जेंटली एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। धीमी गति से अपनी आंखों को खोलिए। ये था भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपके शरीर में आपके रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है।
भस्त्रिका एक डिटॉक्सिंग प्रैक्टिस है, एक डिटॉक्सिंग प्राणायाम है। अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है या फिर आपके श्वसन में शॉर्ट ब्रीदिंग है, अगर आप ब्रीद शॉर्ट करते हैं तो आपके श्वसन, आपके लंग्स को ये खोलेगा, आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, पूरा रक्त का संचार आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में बढ़ाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश, एनर्जाइज फील करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अभ्यास करते हुए कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप इसे वहीं पर रोकिए और दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ सकते हैं। तो दूसरा प्राणायाम हमारा है कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास, कपालभाति कॉल्ड एज स्कल शाइनिंग ब्रीथ, ये एक क्लिंजिंग प्रोसेस है। षट क्रिया में इसका जो अभ्यास है इसको प्राणायाम भी बोला जाता है। इसे षट क्रिया में क्लिंजिंग प्रोसेस यानी कि इसका अभ्यास जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने के कारण आप इसको पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर आपको आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, अगर आपकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है तो आप इसे पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का अभ्यास करते हुए आपको आपके नाभि में कोई भी पेन हो, इसको पूरी तरह से आपको वहीं पर रोक देना है। तो सबसे पहले आपको ब्रीदिंग करते हुए सिर्फ एक्सेलेशन करना है और आपके नाभि पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर आप किसी भी अल्सर से गुजर रहे हैं या फिर आपके पेट के आसपास कोई भी सर्जरी हुई है तो आप इसको पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको अवॉइड करेंगे। इसका अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे हैं तो आप इसे भी पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। और जो भी इसका अभ्यास नहीं कर रहे वो सिर्फ दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग जैसे हमने प्राणायाम के बीच में की, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद का जो प्राणायाम है वो सभी लोग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए और मेरे साथ कपालभाति का जो अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले इसे करना कैसे है, तो देखिए सिर्फ एक्सेलेशन पे हमें ध्यान देना है। इन्हेलेशन आपका ऑटोमेटिकली होगा। तो जब आप एक्सेल करते हो तो शरीर आपका ऑब्वियसली सांस लेगा और दोनों हाथों को आप कैसे रखेंगे, हथेलियों को पूरी तरह से अपने थाइज नीज पर रिलैक्स्ड, पूरा ध्यान अपनी नाभि पर केंद्रित करना है। शोल्डर्स को रोल कर लेना है और एक्सेलेशन करते हुए अपनी नाभि से आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है विद द स्ट्रोक्स। इसकी जो गतिविधि है वो कैसी रहेगी आप एक बार देख सकते हैं। एंड रिलैक्स। देखिए जब आप एक्सेलेशन कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपका ध्यान आपके नाभि चक्रा पर होना चाहिए और आपकी इंटेंसिटी जो है, सब प्रैक्टिशनर की इंटेंसिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो इंटेंसिटी है काफ़ी नॉर्मल है और आपको काफ़ी ज़्यादा जेंटली करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे काफ़ी जेंटली, अपनी नाभि को आप जेंटली अंदर की ओर एक्सेल करते हुए कॉन्ट्रैक्शन में ले आएंगे। तो इसका अभ्यास शुरू करते हैं। इसके हम राउंड्स रखेंगे 40-40 के 2 राउंड्स। तो 40 रिपीटेशंस आपको करना है पूरी तरह से इसके 2 सेट की ओर। तो पहला जो सेट है वो 40 रिपीटेशंस का होगा। तो जब आप एक्सेल करोगे तो आप काउंटिंग नहीं करोगे। हम 1 मिनट में 40 रिपीटेशन इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 50 कर ले, 60 कर ले, 35 कर ले, डजेंट मैटर। एक जो मैंने यहाँ पर डिजिट पूरी तरह से फाइनलाइज किया है, 40 के आसपास ही आप इसे करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों हाथ अपने थाइस पर, नीज पर रखिए टूवर्ड्स द लेग्स। शोल्डर्स को रोल कर लेना है फिर से एक बार। अपनी चिन को, अपनी जीवा को रिलैक्स रखिए। पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी नाभि चक्रा पर, आंखें बंद। और मेरे साथ एक्सेलेशन स्टार्ट। यहाँ पर हम 1 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। लगातार करते रहिए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और 30 सेकंड आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीमी गति से उसे रोक लीजिए। विश्राम, रिलैक्स। हार्ट बीट को राइज होते हुए फील कीजिए। शरीर में वार्म एनर्जी को पूरी तरह से महसूस कीजिए। और 3 बार दीर्घ श्वसन का अभ्यास फिर से स्टार्ट। इनहेल, मेरे साथ और 3 बार दीर्घ श्वसन का अभ्यास। इनहेल, जेंटली एक्सेल, इनहेल, जेंटली एक्सेल। फिर से एक बार। इनहेल, जेंटली एक्सेल एंड रिलैक्स। अब धीमी गति से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। कपालभाति का जो अभ्यास करते हैं उसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं, अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप कपालभाति कीजिए। ये आपके पूरे मस्तिष्क में एक चमक लाएगा। आपकी जो ओवरऑल ओवर थिंकिंग है या फिर आपकी मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो उसको धीरे धीरे वो कंट्रोल करेगा। और जैसे ही आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। जैसे आप एक्सेलेशन ज़्यादा कर रहे हो तो आप अनवांटेड एयर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल रहे हो, CO2 को आप एक्सेल आउट कर रहे हो टू कीप मोर स्पेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ योर ऑक्सीजन ब्रीथ। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं, इसका अभ्यास रेगुलर कीजिए। और जब आप इसका रेगुलर अभ्यास 6 से 7 दिन करोगे तो आपको पूरी तरह से इसका डीप एहसास, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको बैठे बैठे कार्डियो करने का मन करे तो आप कपालभाति को रोज़ कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप पूरी तरह से खाली पेट ही करेंगे। सभी प्राणायाम जो है हमारे खाली पेट ही इसका अभ्यास होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो आप इसको 2.5 से 3.5 घंटे के बाद आप इसे अभ्यास कर सकते हैं। तो हम इस पूरा अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे टूवर्ड्स रिलैक्सिंग प्राणायाम। तो ये जो दोनों प्राणायाम थे, सबसे पहला भस्त्रिका, उसके बाद हमने जो कपालभाति शुद्धि क्रिया की, ये दोनों प्राणायाम के बाद रिलैक्सेशन और स्टेबिलिटी, जो बैलेंस हमारे शरीर को चाहिए होता है, वो हम इस प्राणायाम से देंगे। क्योंकि अभी आपका शरीर का जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ चुका है, आपका श्वसन, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ चुका है। सो जब आप ये प्राणायाम करोगे तो इस दोनों प्राणायाम का अभ्यास करने का जो पूरा श्रेय है ये प्राणायाम से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। अनुलोम विलोम में जब आप श्वसन और प्रश्वसन करते हो पूरी तरह से, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो इसमें आप बिल्कुल भी होल्डिंग ऑफ ब्रीथ नहीं करेंगे। ये लगातार एक प्रैक्टिस है। तो इसका जो अभ्यास है हम 2-2 मिनट का करेंगे। सो 2 मिनट्स एंड देन थोड़ा रिलैक्स और फिर 2 मिनट्स। टोटल अभ्यास का इसका समय जो है 4 मिनट है। तो बीच में जब आप रोकते हो तो इसका पूरा अभ्यास का जो टाइम है वो 5 मिनट हो जाएगा। तो अपनी दोनों हस्त की मुद्राओं को कैसे लेना है देखिए आप। सबसे पहले आपकी जो लेफ्ट हैंड है इसकी आप पूरी तरह से हृदय मुद्रा लेंगे। तो अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से आप सबसे पहले रोल करेंगे और आपकी जो 2 बीच की उंगलियां हैं, रिंग फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर विल बी जेंटली टच टू योर थंब, और आपकी जो सबसे छोटी उंगली है वो बाहर रहेगी। तो इस तरह से आपकी हृदय मुद्रा यहाँ पर आप अपने थाई या फिर नी पर रख सकते हैं। और फिर आपकी राइट पाम की मुद्रा जो है वो रहेगी विष्णु मुद्रा या फिर प्रणव मुद्रा। विष्णु मुद्रा को कैसे लेते हैं, आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है वो आप उसे फोल्ड करेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। बाकी आपकी जो रिंग फिंगर और थंब फिंगर है इसका समाविष्ट करते हुए आप ब्रीथ को फ्लक्चुएट करेंगे अनुलोम विलोम में। और इस अभ्यास को करते हुए आप आपके शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। सबसे पहले शोल्डर्स को टाइट मत रखिए और अपनी एल्बो को ऊपर मत रखिए। इस तरह से एल्बो को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स, और अपनी आँखों को बंद कर लेंगे जब आप इसका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो इसका अभ्यास स्टार्ट करने से पहले इसको करना कैसे है, लेफ्ट नासिका से कभी भी इस प्राणायाम का आप शुरुआत कीजिए। जब भी आप इस प्राणायाम को शुरुआत करेंगे तो लेफ्ट नासिका से आप इनहेलेशन करेंगे। इनहेलेशन विद द लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सहेलेशन विद द राइट,
एंड अगेन इनहेलेशन विद द राइट एंड एक्सहेलेशन विद द लेफ्ट। तो ये पूरा एक आवर्तन कंप्लीट हो जाता है। तो हम 2 मिनट में आसपास 10 से 12 आवर्तन आराम से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर पर। अगर आपके आवर्तन कम भी हो जाए तो चलेगा। तो आपको पूरी तरह से इस आवर्तनों को काफ़ी धीमी गति से करना है। कहीं पर भी श्वसन का कोई भी घर्षण मत कीजिए, श्वसन को ज़्यादा फास्ट या फिर रैपिडली मत कीजिए, काफ़ी धीमी गति से श्वसन करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको इसका आवाज़ आना चाहिए, ना कि आप पूरी तरह से डिस्टर्ब करेंगे आपके एनवायरनमेंट को। तो अपना जो श्वसन है वो काफ़ी धीमा और गहरा रखने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा, आप देख सकते हैं। राइट नोस्ट्रिल पर मेरा जो है थंब रहेगा और मैं लेफ्ट नासिका से इनहेलेशन करके सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। इनहेलेशन विद द लेफ्ट और धीमी गति से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके मैं राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेलेशन करूँगा। एक्सहेल, then again inhalation with the right and then exhalation with the left। आप इसे कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। इनहेलेशन विद द लेफ्ट, 2 मिनट के लिए इसका अभ्यास जारी रखिए। एक्सहेलेशन विद द राइट, inhalation with the right, exhalation with the left, continue inhalation with the left, exhalation with the right। इसे करते रहना है लगातार, वाइस वर्सा। जब आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो आपका पूरा मन आपके हृदय चक्र पर होना चाहिए। पूरा ध्यान अपने लंग्स पर, अपने फेफड़ों पर ले आइए। उसे एक्सपांशन की ओर पूरी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और कॉन्ट्रैक्शन की ओर जाते हुए ऑब्जर्व कीजिए। लगातार जारी रखिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। कंटिन्यू। जेंटली एक्सहेल विद द राइट, inhalation with the right, exhalation with the left, inhalation with the left, exhalation with the right, inhalation with the right, exhalation with the left एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियों को मुद्रा से रिलीज करते हुए पाम्स ओपन टूवर्ड्स द सीलिंग। अपने दोनों नाड़ियों को ऑब्जर्वेशन में लाना है, आपकी राइट नासिका और आपकी लेफ्ट नासिका। बैलेंस्ड फील कीजिए अपने ब्रेन के लेफ्ट होराइजन से ब्रेन के राइट होराइजन तक। शरीर का जो रक्तचाप है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। आप काफ़ी शांत महसूस कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा आवर्तन 2 मिनट कंटिन्यू फिर से। लेफ्ट पाम इन हृदय मुद्रा, राइट पाम इन विष्णु मुद्रा। इनहेलेशन विद द लेफ्ट, exhalation with the right, inhalation with the right, exhalation with the left, inhalation with the left, exhalation with the right, inhalation with the right, exhalation with the left, inhalation with the left, exhalation with the right। ध्यान रखना है, इसे धीमी गति से लगातार करते रहिए।
Inhalation with the left. Exhalation with the right. एक लास्ट रिपीटेशन. Inhale with the right. अपनी लेफ्ट नासिका से एक्सेल करते हुए रिलीज 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 एंड रिलैक्स. दोनों हथेलियों की मुद्राओं को रिलीज करते हुए पाम्स फेसिंग टूवर्ड्स द सीलिंग. आंखों को बंद रखेंगे. तीनों प्राणायामों का अभ्यास जो आपने किया वो आपके शरीर, आपके मन और आपके बुद्धि पर इसका पूरी तरह से प्रभाव डालेगा. ये प्राणायाम आपके शरीर में श्वसन से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें हैं वो उसको रिलीज़ कर देता है. आपके शरीर में एक नई ऊर्जा लाता है. आपके शरीर और मन को पूरी तरह से बांधे हुए रखता है, जिससे आप अपने बुद्धि को, आपकी पूरे शारीरिक क्षमता को अच्छे से यूज़ कर सको. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप श्वसन करते हैं तो आपका श्वसन पर ध्यान नहीं रहता है. काफ़ी लोग शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं. तो अगर आप इसका अभ्यास करते रहते हैं तो आपका श्वसन धीरे धीरे दीर्घ होते जाएगा. दीर्घ होने से आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स, काम और ज़्यादा फोकस लगोगे और काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग लगोगे. तो इसका अभ्यास करते रहिए. इसके 2 आवर्तन आप लगातार में कर सकते हैं. जैसे स्टार्टिंग में हमने भस्त्रिका किया, उसके 2-2 सेट करके फिर आप कपालभाति के 2 सेट करेंगे और अनुलोम विलोम के 2 सेट, और फिर इसको 1 सेट और रिपीट कर सकते हो. तो ये पूरा आधे घंटे का अभ्यास आपका यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है. अगर आप एक अभ्यास करना चाहते हैं, एक रिपीटेशन करना चाहते हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए. और नेक्स्ट यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे. तो ये जो प्राणायामों का अभ्यास था आप इस विंटर सीजन में डेफिनेटली कीजिए और मुझे कमेंट डाउन कीजिए कि आपने इस प्राणायाम को कितनी देर किया, कितने आवर्तन किया और आपको कौन सा प्राणायाम सबसे ज़्यादा पसंद आया. तो आप कमेंट डाउन करेंगे. और नेक्स्ट आपको किस प्राणायाम पर वीडियो चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का अनुभव करना है, तो आप उसे भी कमेंट डाउन कर सकते हैं. और मैं यहाँ पर साइन आउट करना चाहूँगा. मेरा नाम भूपेश है एंड आई एम साइनिंग आउट. नमस्ते.